मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आइए आज के वचन मनन के लिए दूसरा राजा उसका 8वां अध्याय 1 से लेकर उसके 6वें वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। 2 Kings chapter 8 verses 1 to 6. 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 8-ാമത്തെ അധ്യായം 1 മുതൽ 6-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം। मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप लोग भी बाइबल खोलकर पढ़ें। स्क्रीन में बेशक आपको आयत दिखेगा तो भी आदत डालें, स्क्रीन को ना देखें, अपने बाइबल खोलें और वचन पढ़ें। जिस स्त्री के बेटे को एलिशा ने जिलाया था उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहां रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत फिलिस्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वो फिलिस्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बात कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलिशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलिशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री ने बेटे को उसने जिलाया था वहीं आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलिशा ने जिलाया था। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो सब इसे फेर दे। मैंने पूरा घटना आपके सामने पढ़ा है। अब हम प्रार्थना के साथ इस घटना को जब पढ़ते हैं एक सवाल मन में उठेगा। अब 16वां आश्चर्य काम हम देखने जा रहे हैं। 15 हमने एलिशा के देख लिए, अब 16 है, इसके बाद 2 और हैं। तो लेकिन सवाल उठता है, क्या ये आश्चर्य काम है जो हमने अभी पढ़ा है? क्या ये आश्चर्य काम है? क्योंकि आमतौर पर हमारे मन में क्या रहता है, कोई ऐसा काम हो जो बिल्कुल अजीब सा हो, जो असंभव सा हो। और आज बहुत सारे लोग किसके पीछे पड़े? हमें कुछ आश्चर्य काम देखना। प्रार्थना भी वो यही करते हैं और प्रभु के दासों के पास भी आकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कोई अजीब सा काम करे। और आज प्रभु का आगमन जब नजदीक है, ज्यादातर लोगों को इसी का शौक है और जहां कहीं आश्चर्य काम होते हैं उधर भीड़ जाती। किसके लिए जा रही? ताकि कोई अजीब काम को देखें। जैसे प्रभु यीशु के पीछे भी बड़ी भीड़ थी। कुछ लोग जरूरतमंद थे, कुछ लोग खाना खाने के लिए चलते थे, कुछ लोग तो इसलिए चल रहे थे ताकि देखो तो सही होता क्या। आज भी आप देख ले, सड़क में कहीं भी कुछ घटना हो जाए हम खड़े होकर देखेंगे, बेशक मदद ना करे तो भी हम देखना चाहते हैं। आज कई लोग हैं जो आश्चर्य काम देखना चाहते हैं, कई लोग हैं जो बोलते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर कोई आश्चर्य काम करे। लेकिन इधर जब हम देखते हैं ऐसा कोई बड़ा आश्चर्य काम तो दिखता नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। इस वचन को जब हम, इस घटना को जब हम देखते हैं इंग्लिश में, यह अध्याय शुरू होते वक्त इंग्लिश में लिखा है देन, हिंदी में वो शब्द नहीं है। हिंदी में 8वां अध्याय शुरू होते ही लिखा है जिस स्त्री के बेटे को, यानी इंग्लिश के अनुवाद के अनुसार देखें तो फिर। तो जैसे हम पिछले दिन वचन सीख रहे, परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हर बात को उसका महत्व है। हमने देखा था 15वां आश्चर्य काम
लगभग 1.5 अध्याय लगा 15वां आश्चर्य काम को वर्णन किया। ये आश्चर्य काम, ये घटना को सिर्फ 6 आयतों में ही। दूसरे में हमने देखा 7वें अध्याय में 20 आयत हैं और 6ठे अध्याय में हम उसके 24 से हम लोग देखे। वो घटना को इतने आयतों में विवरण किया, इसको इतना कम में। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कम महत्वपूर्ण है। उसमें बहुत सारी बातें देखने के लिए प्रभु की आत्मा ने हमारे सामने प्रकट किया। इसमें भी कई बातों को प्रभु हमारे सामने प्रकट कर रहा है। सबसे पहला इधर जो लिखा हुआ शब्द है अंग्रेजी के हिसाब से फिर, यानी ये जो घटना आप जब पढ़ोगे तो ये कब हुआ? क्योंकि पिछले अध्याय में हमने देखा ना, एक अकाल आ चुका जिसमें बच्चों को औरतें अपने खुद के बच्चों को क्या कर रही थी? पकाकर खा रही थी। इसमें ये कौन सा अकाल है? और फिर हम शूनेमी स्त्री को देखते हैं। मेरा विश्वास है आपको याद होगा, ये वही शूनेमी स्त्री है जिसने एलिशा के लिए कमरा बनाया, चारपाई, कुर्सी, दीवट, खाना, और जिसका बेटा मर गया था। ये वही है। प्रभु का आत्मा उसको फिर लेकर आ रहा। फिर अगला एक सवाल उठेगा, गेहजी इसमें फिर दिख रहा। हमें जहां तक याद है वचन सीखते वक्त गेहजी को तो कोड़ हो गया था, उसको तो एलिशा के सामने से वो तो चला गया था। तो हम 15वां अध्याय देखने वक्त तो गेहजी तो आना नहीं चाहिए। तो इधर गेहजी फिर दोबारा सामने आया। तो ये घटना कब की है? क्या ये 15वां अध्याय के अकाल के बाद का है, या ये दूसरा राजा 5वें अध्याय के पहले का है? 5वां अध्याय बोलने का जब नामान को ठीक किया, क्या ये घटना उसके पहले का है? सवाल उठता है। लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना के साथ पढ़ते हैं, तो साफ स्पष्ट समझ में आता है ये पहले की घटना को प्रभु की आत्मा अभी नहीं लिख रही। ये घटना ये 15 आश्चर्य काम के बाद ही हो रहा। इधर हम अब इस विषय को जरा ध्यान दें। जिस स्त्री के बेटे को एलिशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। तो अब सवाल उठता है, अभी तो एक अकाल खत्म हुआ और उसके बाद अजीब तरीके से हमने देखा आराम के लोगों के द्वारा, इस्राएलियों को कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी, आरामियों के द्वारा ही परमेश्वर ने इनको क्या किया था? पेट भरकर खाना खिलाया। मैदा और बाकी सब कितना सस्ता हो गया था। तो उसके बाद फिर अकाल है क्या? बार बार अकाल आता है क्या? ये चीज को जब हम देखते हैं ध्यान रखें। इधर परमेश्वर का दास एलिशा कह रहा है कि इधर हम देखते हैं जिस स्त्री के बेटे को एलिशा ने जिलाया था। अब यही एलिशा ये शूनेम की स्त्री को कह रहा है, जहां कहीं तू जाकर रह सकती तू रह ले, इधर मत रह। क्यों? इस देश में अब क्या आने वाला? अकाल। कितने साल? 7। ऐसा क्यों? पढ़िएगा। इसके साथ साथ हम लोग एजेकियल 14 का 21 हम पहले पढ़े हैं, लेकिन फिर दोबारा उस आयत को पढ़ें। एजेकियल 14वां अध्याय, एजेकियल चैप्टर 14 वर्स 21। क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नष्ट हो। ये हम पहले भी आयत पढ़ चुके हैं। परमेश्वर का सजा जब लोगों के ऊपर परमेश्वर देता है तो 4 हैं। तलवार यानी लड़ाई, नंबर 2 अकाल, नंबर 3 दुष्ट जंतु और चौथा है मरी। तो इधर
दूसरा घटना अकाल। परमेश्वर तो इस्राएल पर अकाल फिर क्यों? और इधर साफ साफ बोला हुआ है कितने साल के लिए? 7 साल। एलिया के समय आपको याद होगा 3.5 साल ही था। अब परमेश्वर 7 साल का अकाल क्यों दे रहा? इतना लंबा समय। कारण इस्राएलियों को जरा देखें, परमेश्वर के इतने भलाइयों को अनुभव करने के बाद भी, ध्यान से समझना, दिल में कोई धन्यवाद नहीं। परमेश्वर के आश्चर्य कामों को, परमेश्वर के भलाइयों को अनुभव करने के बाद भी हृदय में क्या नहीं? आभारी नहीं, कोई बदलाव नहीं। ध्यान रखें, परमेश्वर इसलिए नहीं काम करता ताकि हम धन्यवाद देते रहें। परमेश्वर हमारे धन्यवाद और स्तुति का भूखा नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, परमेश्वर हमारी सोच को देखता। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप, हम परमेश्वर के उस कद तक, मसीह यीशु के उस कद तक बढ़ें। हमारी सोच ने बदलना, हमारे देखने का नजरिया बदलना। हमें पाप से तो छुड़ा दिया, लेकिन हमारा उद्धार हो चुका, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अब हमारे अंदर क्यों है? ताकि मेरी सोच को बदलना, मेरे इच्छाओं को बदलना, मेरे देखने का नजरिया बदलना। अगर नहीं बदलेगा, मैं परमेश्वर के साथ अनंतकाल वास नहीं कर पाऊंगा। आज भी बहुत सारे विश्वासियों के साथ, हम विश्वासी तो हैं, गाना गाते, प्रार्थना करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन सोच अभी भी वैसी पुरानी होने के कारण जीवन में परमेश्वर की वो खुशी को और शांति को क्या नहीं कर पाते? अनुभव नहीं कर पाते। पिछले दिन किसी व्यक्ति से मैं बात कर रहा था और वो बोल रहा था कि दुष्ट आत्मा मेरे को बहुत तंग करता है, सिर में मेरे को भारीपन है, ये है वो है, बहुत कष्ट है, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मैंने बोला, दुष्टात्मा आपको ऐसे सताता क्यों है? जब एक व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास कर लिया सच्चे मन से, परमेश्वर जब उसके जीवन में आ गए, तो दुष्टात्मा आपको सताता कैसे है? कई लोग बोलते हैं हमारे साथ ऐसे होता है, लेकिन हमारे सामने एक सवाल उठता है, भाई आप बहन, आपके पीछे ये पड़ा क्यों है? कुछ ना कुछ तो बात होगी। फालतू की बातें सोचते हैं। आजकल बहुत से लोग हैं, वचन कम सोचते हैं, ज्यादा क्या सोचते हैं? इधर उधर की बातें सोचते हैं। अब इधर सोच बदला नहीं है हमारा विषय। परमेश्वर चाहता है कि मेरा क्या बदले? मेरा सोच, मेरी इच्छाएं, ये बदलना है, तभी मैं किसके साथ वास कर पाऊंगा? परमेश्वर के साथ अनंतकाल वास कर पाऊंगा। सो इधर अकाल दोबारा क्यों आ रहा है? इस्राएल के कौम कितना भी परमेश्वर के भलाइयों को अनुभव करे तो भी दिल के अंदर से आभारी नहीं। पढ़िएगा 2 तिमोथी 3:2, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 2, 2 तिमोथी 3:2। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, मैं विनती करूंगा आप भी अपना बाइबल खोलें। उसका 1 से पढ़ रहा हूं। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 and 2। 2 तिमोथियस 3:1-2। पर यह स्मरण रखें, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। इधर लिखा है पापी आदमी का स्वभाव, इधर लिखा जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा का काम नहीं, उसके अंदर के गुण है वो स्वार्थी है, लोभी है, डींगमार है,
अभिमानी है, निंदक है, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृत धन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बहरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये मैंने अपने आप को जांचना है, क्या मेरे अंदर ये चीजें हैं? इधर इस्राएल का खूबी क्या है, कितना भी भलाई अनुभव करे तो भी दिल से क्या नहीं है, कोई आभारी नहीं। हम भी अपने आप को जांच कर देखें, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितना भलाई किया। हर एक दिन हमारे जीवन में एक आश्चर्य काम है, हर दिन। लेकिन क्या मैं परमेश्वर के प्रति क्या मैं आभारी हूं? बोलने से नहीं। हम कई बार बोलते प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुतियों किए वे सब भलाइयों के लिए धन्यवाद। सच में क्या आप आभारी हो? आपके जीवन से तो दिखता नहीं। बातों में हम बोलते हैं तो भी जीवन में क्या नहीं है, दिखता नहीं है। फरो के बारे में आपको तो मालूम है ना, जब मूसा फरो के सामने आया तब फरो बड़े घमंड में बोलने लगा, कौन यहोवा, कौन है? मैं तो उसको जानता भी नहीं। लेकिन बाद में जब सजा ऊपर गिरने लगा तब फिर खुद ही बोलने लगा, मैंने क्या किया है, परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। सो क्या मेरा जीवन शैली, क्या मेरी सोच, क्या मेरे जीवन का ढंग बताता है कि मैं सच में परमेश्वर का आभारी हूं? क्योंकि आज जो भी मैं अनुभव कर रहा हूं ये मेरी खूबी नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह। पढ़िए भजन संहिता 136 का 1, Psalms 136:1, भजन संहिता 136 का 1, संकीर्तन 136:1। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। दोबारा पढ़ रहा हूं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। क्या सच में आज परमेश्वर जब मुझे देखे, क्या मेरे अंदर वो आभारीपन है? पढ़िए एक और आयत, रोमी पहला अध्याय का 21, रोमन्स 1:21, रोमियो का पत्री पहला अध्याय उसका 21वां वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। 24वां वचन, वर्स 24। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। इधर हम रोमी पहले अध्याय में क्या देखें, परमेश्वर को जानने पर भी जैसे परमेश्वर को धन्यवाद देना था ना करने के कारण परमेश्वर ने क्या कर दिया, उनको उनके इच्छाओं अभिलाषाओं के लिए क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो मेरे जीवन में परमेश्वर जब इतना भलाई कर रहा, एक एक क्षण आप जरा देखें, क्या मेरे अंदर वो धन्यवाद है? आप बोलते तो हैं, हां जी हम धन्यवाद करते हैं। गाड़ी खरीदी, प्रभु को धन्यवाद दिया, घर बनाया, प्रभु को धन्यवाद दिया, सबको खाना खिलाया, सबको मिठाई दिया, बस इतना ही है, यही है। प्रभु ने गाड़ी दिया या घर दिया या एक बच्चा पैदा हो गया, नौकरी मिल गई, पहली तनख्वाह प्रभु के सामने लाए, रविवार को चंदा के डब्बा में थोड़ा पैसा डाला, बस यही, ये है आपका आभारीपन। या मरते दम तक उस धन्यवाद के हृदय के साथ आप चलोगे? मिठाई तो कुछ नहीं, प्रभु मैं इस लायक नहीं, तूने मुझे आज तक कितने अजीब तरीके से चलाया। इधर इस्राएल को जरा देखे, 7 साल
तुम कितनी भी भलाई अनुभव करोगे तो भी सोच में कोई फर्क नहीं। लेकिन देखिए ना, परमेश्वर का आत्मा हमारे सामने चित्र क्या बना रहा है। जब इस्राएल आभारी नहीं है, वो शूनेमी स्त्री जिसने किसी के बताए बिना परमेश्वर के दास को अपने घर किसके लिए बुलाया था? खाना के लिए बुलाया, घर दिया, कमरा, चारपाई, कुर्सी, दीवट इंतजाम किया। परमेश्वर उस स्त्री को याद करता है। इस देश में अकाल आएगा, 7 साल। परमेश्वर का दास उस स्त्री को बुलाकर क्या बोल रहा है? तू जहां भी जा सकती है, तू क्या कर, अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहां रह, तू इधर से निकल जा। उस स्त्री को परमेश्वर याद करता। उससे क्या समझ में आया? जो परमेश्वर को आदर करते हैं। अब इसमें कई लोग, हर बार मैं बताता हूं, कई लोग वचन को तोड़ मरोड़ करते हैं। कैसे? देखा, प्रभु को दोगे तो प्रभु आपको आशीष देगा। ये वो चतुर लोग होते हैं जो वचन को तोड़ मरोड़ कर अपना निजी स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। ये स्त्री, शूनेमी स्त्री ने कभी आशीष पाने के लिए ये नहीं किया था, कभी नहीं किया था। लेकिन परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। इसने जो भलाई की थी, परमेश्वर उसे याद रखता। और क्या बोल रहा? तू यहां से किधर चले जा, जहां कहीं तू जा सकती है, तू क्या कर, जा। तो एक सवाल उठता, प्रभु सारेफात की विधवा को तो तूने अकाल में संभाला, अजीब तरीके से संभाला। वो भविष्यद्वक्ता के विधवा को तूने तेल का इंतजाम कर दिया था। तो ये शूनेमी स्त्री को तू क्यों बोल रहा इधर से चले जा, इधर तू उसे संभाल सकता है ना। परमेश्वर के काम सब एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है। हर बात के द्वारा परमेश्वर हमें कई बातें सिखा रहा है। प्रभु यीशु के आश्चर्य काम भी देखे, सब काम एक जैसे नहीं है। बरतिमाई को बोला, तू क्या चाहता है? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया बोलकर उसको खड़ा किया। दूसरे के तो आंख में मिट्टी में थूक लगा कर, वो मिट्टी उसके कान में, आंख में लगाकर बोला, तू सिलोआम के कुंड में जाकर धो ले। एक झोले के मारे को बोला, बेटा तेरा पाप माफ किया। तो ये ना सोचे परमेश्वर जो दूसरों के जीवन में आश्चर्य काम कर रहा है, वैसा ही काम मेरे जीवन में भी करेगा। नहीं, उसके लिए उस तरीके से किया, मेरे लिए एक अलग तरीके से करेगा। लेकिन हर बात के द्वारा परमेश्वर मुझे अपना स्वभाव दिखा रहा है, मुझे सिखा रहा है, ताकि मेरी सोच बदले और मैं परमेश्वर के, मसीह के कद तक क्या करूं, बढ़ सकूं। अब अगली बात, इस औरत को जरा देखें। वो क्या की? बात सुनते ही परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वो स्त्री अपने घराने समेत पलिस्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रह रही। जरा सोच कर देखें, परमेश्वर, इधर लिखा है परमेश्वर के भक्त के इस वचन, एलिशा नहीं लिखा। हम पहले भी एलिशा के जीवन काल को देखें तो कई जगह में एलिशा, कई जगह में परमेश्वर का भक्त। सो परमेश्वर का भक्त जब लिखा है तो उसका मतलब वो भविष्यद्वक्ता के तौर पर बोल रहा, अपने उस औहदे में बोल रहा। स्त्री ने परमेश्वर के दास की बात सुनकर क्या किया? अपना सब कुछ बोलते ही सब कुछ लेकर क्या की? चले गए। हम अपने आप को जांचे, परमेश्वर का आत्मा अगर हमें कुछ बोले, क्या हम मानेंगे? नहीं ना मानेंगे। ये हम में और ये शूनेमी स्त्री में फर्क। हम सोचेंगे मेरे पास तो बहुत कुछ है,
पास्टर जी अकाल आने दो, आने दो, मैं पहले से ही सारा इंतजाम कर कर रखा है, मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम सब बैठकर सोचते हैं, और जब हमारा सोच सब बिगड़ जाता है, जब सारा उलझन बन जाता है, फिर हम क्या करने लगते हैं? प्रार्थना और भक्ति में हम आ जाते हैं। पढ़िए आमोस 4:7। आमोस, होशेया, योएल, आमोस 4:7। जब कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में ना बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें ना बरसा वह सूख गया। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं। जब कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में ना बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरे खेत जिसमें ना बरसा वह सूख गया। तो एक सवाल, परमेश्वर, इसको तू दूसरे जगह जाने को क्यों बोल रहा है? तू तो कर सकता है ना। हमारे शहर में भी कई बार आप बारिश देखो तो लोग बोलते हैं वो शहर में तो बहुत बारिश है, आपके इधर तो एक बूंद भी नहीं गिरा। तो परमेश्वर बड़े आराम से कर सकता है ना। पूरे इस्राएल में अकाल, लेकिन विधवा का खेत, ये शूनेमी का खेत में क्या परमेश्वर इंतजाम कर सकता है ना, जैसे वो विधवा का किया था। पढ़िए हग्गाई 1:10 और 11। हग्गाई 1:10 और 11। हग्गाई 1:10 and 11। इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजाना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखमधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। यानी परमेश्वर चाहता तो स्त्री के लिए इंतजाम कर सकता। इसके पति के बारे में नहीं मालूम, लिखा नहीं है, तो शायद पति मर गया हो, लेकिन परमेश्वर ऐसा काम नहीं कर रहा है। इनको क्या बोल रहा है? तुम ये देश छोड़कर चले जाओ। और वो स्त्री ने क्या किया? जैसे बोला वैसे ही बात को मानकर क्या की? चले गए। तो आगे दूसरा राजा 8 में आ जाए और उसका 3रा वचन 2 Kings 8:3। उसके दूसरे में लिखा है वो पलिस्तियों के देश में 7 वर्ष रही। तीसरे में 7 वर्ष के बीतने पर वो पलिस्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। अब आ गई मुसीबत। जैसे बोला था आज्ञा माना, चले गई, फिलिस्तियों के बीच में गई और जब वापस आई उसका संपत्ति सब चला गया। ऐसा क्यों? परमेश्वर की आज्ञा मानने से ऐसा भी होता है। आजकल कई लोग सवाल पूछते हैं हमारे जीवन में ऐसा क्यों? हम तो वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते, तो ऐसा क्यों? परमेश्वर ऐसे होने क्यों देता है? ये स्त्री वापस आ गई, ये उधर फिलिस्तियों के देश में, उधर ही इसने डेरा नहीं किया है। जैसे बोला 7 साल परमेश्वर ने अकाल भेजा, इस्राएलियों के ऊपर भेजा है। अब उसके बाद जब अकाल खत्म हो गया वापस आ रही। अब इधर अकाल का फर्क आप देखने वक्त, अब्राहम भी कनान में जब अकाल आया किधर गया? मिस्र में चला गया। लेकिन वो परमेश्वर के बोलने पर नहीं गया था, डर के मारे गया था। और फिर उधर उसकी पत्नी को किसने ले लिया था? मिस्र के राजा ने ले लिया था। परमेश्वर उधर से छुड़ा कर लाया, वो था अब्राहम। लेकिन ये शूनेम स्त्री ऐसे नहीं, ये परमेश्वर के कहने पर गई।
और जब अकाल खत्म हो गया, क्या किए? वापस भी आ गए। इस्राएली लोग याकूब यूसुफ के समय में अकाल था, उधर गए, धीरे धीरे उधर ही जाकर किधर रहने लगे थे? मिस्र में रहने लगे। लेकिन ये स्त्री वापस आई। लेकिन अब जब इसके सामने ये समस्या आई तो कर क्या रही है? चौथा वचन उसके तीसरे में हमने पढ़ा कि अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई, यानी उसका घर और भूमि दोनों उसके हाथ से चला गया। और किसके पास आई है? राजा के पास। चौथा है, राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बात कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगा। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे राजा, हे राजा, ये वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। तो अब देखिए, पहली बार ये स्त्री राजा के पास गई। तो जब जीवन में यह संकट आया तो मैंने क्या करना? स्त्री राजा के पास जाने का तो उसका मतलब क्या है? देश के नागरिक होते वक्त उसको अपना हक भी है। इधर हमने भी एक बात ध्यान रखना, हम इस देश में, ये हमारा देश है, स्वतंत्रता दिवस हमने अभी मनाया, हमें अपने देश के विषय में गर्व भी होना। लेकिन देश में जब नियम हैं, हम एक एक का फर्ज बनता है देश के नियमों को हमने क्या करना है? पालन करना। देशभक्ति झंडा लेकर घूमना अकेला नहीं। अगर मैं देश के नियमों को पालन नहीं करता तो झंडा लेकर घूमकर कोई मतलब भी नहीं है। सो मैं जब इस देश में हूं, परमेश्वर ने मुझे इस देश में जब रखा है, मैं इस देश के विषय में, अपने देश के विषय में वफादार, मुझे मेरा हक है। मैं अपने हक को लेकर अधिकारी के सामने क्या कर सकता हूं? जा सकता हूं। लेकिन वही जा पाएगा जो नियमों का क्या करता है? पालन करता है। सो इधर अब हम अगले विषय में आते हैं। गेहजी ये क्या कर रहा? हमने जहां तक इसके बारे में पढ़ा है, ये तो झूठ बोलने के कारण इसको परमेश्वर ने आशीष दिया। कौन सा? कोढ़। अब कोढ़ी गेहजी ये राजा और ये बात कैसे कर रहे हैं? सोचकर देखें। ये राजा का इसके बाद एलीशा ने शूनेमी से बात किया, उसके बाद हम एलीशा को देखते नहीं। एलीशा कहीं नहीं है। ये स्त्री एलीशा के पास वापस आई भी नहीं, राजा के पास गई है। उसके शायद बहुत ज्यादा धन संपत्ति होगा, लोगों के हाथ में दिया होगा, या तो राजा ने अकाल के समय ले लिया होगा जैसे नाबोत का था। तो इधर गेहजी और राजा का वैसे ही एलीशा के साथ बनता नहीं। हमने देखा ना, अकाल के कारण एलीशा को जान से मारना चाहता था, लेकिन एलीशा से डरता भी है, भय भी रखता। गेहजी कोढ़ी है, लेकिन व्यवस्था में कहीं नहीं लिखा कि कोढ़ी से आप बात नहीं कर सकते। अब हमें यह नहीं मालूम यह गेहजी महल में बात कर रहा है या शहर के फाटक में बात कर रहा। राजा को तो इतना मालूम चल गया कि ये जो कोढ़ी है ना, ये उसके साथ था जिसको मैं जान से मारना चाहता हूं और जिसके कारण मुझे डर भी। परमेश्वर का भक्त का ये दास है। अब शायद उत्सुकता से ये उससे पूछता होगा, भाई तेरा स्वामी क्या क्या करता था? तब गेहजी उसको बताया कि कैसे एक लड़का मर गया था और एलीशा ने क्या किया। गेहजी को याद है क्योंकि ये भाई साहब ने जाकर वो छड़ी रखा था और उससे कुछ हुआ भी नहीं था।
लेकिन गेहजी ने बताया, मरा हुआ जिंदा, कोड़ी है तो भी इसे याद है। और जब वो बात कर ही रहा था, सामने कौन? यही औरत राजा के सामने आई। जरा सोच कर देखें, ये वचन हम जब सीखते हैं ना, वचन के द्वारा मैं जब वचन को स्वीकार करता हूं, मेरा विश्वास बढ़ता। कैसे बढ़ता है? मैं परमेश्वर के काम को देख रहा हूं। परमेश्वर काम करता कैसे है, मेरे अंदर वो परमेश्वर के प्रति वो लगाव आता है। मेरा भी यही बाप है, ऐसे में विश्वास बढ़ता है। अब इस शूनेमी को थोड़ी मालूम है वहां गेहजी है, गेहजी को यह थोड़ी मालूम है कि अब वो आएगी। इधर वचन में लिखा है, जब वो बात कर ही रहा था, तब सामने कौन? यही शूनेमी अपना विषय लेकर आई। यानी आपने और मैंने ध्यान रखना है, हमारे विषय में एक को जलन है, हमारे विषय में एक को चिंता है, हमारे जीवन के हर बात को समय पर सब करता है। आपने देखा ना, राशि देखने वाले बोलते हैं ग्रह है, ये है, वो ग्रह में ये आया हुआ है, वो आया हुआ है। भाई साहब, वो ग्रह के सहारे चल रहा है। कई लोग हाथ की लेख को देखकर चलते हैं, लोगों को जाकर बोलते बता दीजिए मेरा क्या लिखा हुआ है। रविवार के दिन पेपर में आता है ना, इस राशि वाले का ये होने वाला है। कई लोग अपनी राशि को बदलने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन एक विश्वासी को ये कोई चीज की जरूरत नहीं। मेरे जीवन का नियंत्रण कोई ग्रह नहीं कर रहा है, मेरा बाप सब चीजों को सही समय पर करता, सही समय पर करता। अब हम अपना एक उदाहरण बोले तो, कुछ सालों पहले हम लोग ओमान में गए थे। रात को मीटिंग खत्म होने के बाद मेरी बहन, मेरी बुआ की बेटी ओमान में रहती है, मस्कट में रहती है, तो रात को हम बोले थे उसके घर जाएंगे। तो मीटिंग के बाद मैं और एमी, वो आए थे मीटिंग के बाद, वो उनके घर जाना था। तो रात को 11-12 बज गया। तब लैजू ने बोला, मैं आपको ओमान में राजा का महल आपको दिखाता। रात को लगभग 12 बज गया, अभी भीड़ कोई नहीं होगा। मैंने बोला रात को जा सकते? बोले हाँ। हम रात को 12 बजे उधर पहुंचे, कोई नहीं। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड महल के अंदर है, बाकी बाहर कोई नहीं। हम लोग बस महल के गेट तक, मैं, एमी, लाइजू, लावली और उनका बेटा केविन, हम 5 लोग ही हम चलकर महल के गेट के पास गए। उधर खड़े होकर बात कर रहे हैं, कोई नहीं। थोड़ी देर के बाद एक कार आई, कार आकर उधर सामने खड़ी हो गई और उसमें से 2 लोग निकले। वो भी चलते चलते महल के पास जिधर हम थे उधर आ गए। वो भी आपस में बात करें, हम उनको देख नहीं रहे, वो हमें देख नहीं रहे। लेकिन हम उधर से वापस जाने को, उनमें से एक भाई मुझे बोलता है, पास्टर फिनी, मैं हैरान हो गया, रात को 12 और 1 के बीच में ये महल में एक आदमी मुझे कैसे जानता। वो भाई क्रिस है उसका नाम, कुछ साल पहले एर्नाकुलम में बाइबल क्लास में आया था और हम उधर खड़े हैं। बोले आप मुझे पहचाने? मैं बोला मैं याद नहीं करता। बोला मेरा नाम क्रिस है। मैं बोला रात को हम इधर कैसे? मेरा बोलने का मतलब, हर बात का टाइमिंग। मैं तो एक उदाहरण अपने जीवन के अनुभव अगर हम बोले, कितनी घटनाएं, कितना सफर हम करते हैं। एक एक अगर बोलने लगे तो धन्यवाद से हृदय झुकता है। हे प्रभु, हम इस लायक नहीं है। इंडिया में सफर करने की तरह नहीं है विदेशों में सफर करना। कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। कितने बार जिस प्लेन में हमें जाना है, अगला प्लेन कनेक्शन है,
ये प्लेन खराब है, हम प्लेन के अंदर बैठे हैं, ठीक कब होगा मालूम नहीं, मन में चिंता है, पहुंच पाएंगे नहीं पाएंगे। बोलने का मतलब कितनी बातें, अगर अनुभव बोलने लगे कितना, इधर शूनेमी आ रही है, उसे नहीं मालूम राजा गेहजी से उसकी बात कर रहा। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्या हम, मेरे हृदय में वो आभारीपन है। जब शूनेमी आई, राजा ने पूछा उससे भी, गेहजी ने जैसे बताया स्त्री ने भी बताया, फिर उसका जो कुछ चला गया था सब क्या हो गया, वापस हुआ। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। एक आश्चर्य काम, क्या यह आश्चर्य काम है? क्या मेरे दिल में, मेरी सोच में, क्या मैं परमेश्वर के प्रति आभारी हूं, या मैं इस्राएलियों की तरह हूं? बहुत से विश्वासी ऐसे हैं, परमेश्वर की भलाइयों को भूल जाते हैं और उनका व्यवहार से ऐसे लगता है जैसे कि ये परमेश्वर पर एहसान कर रहे हैं। Am I grateful? क्या मैं आभारी हूं? क्या आपको एहसास है कि आज जो कुछ है वो परमेश्वर का अनुग्रह है? 7 साल का अकाल भेजा, दुगना। मेरे और आपके जीवन में जब समस्याएं आती हैं, क्या हम बैठकर प्रभु के चरणों में अपने आप को जांचते हैं, ये शैतान मुझे क्यों तंग कर रहा है, ये दुष्शक्ति मुझे क्यों परेशान कर रही है? हालेलुया। मुड़कर देखें, कितने अजीब तरीके से, हालेलुया, दाऊद जब भजन संगीता लिखता है, पिछले सप्ताह दैनिक मन्ना में हमने देखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। राजा था तो भी कितना धन्यवाद देता है। प्यारे भाई, प्यारे बहन, प्रार्थना करने का मन क्यों नहीं करता है? आपको क्या लगता है कि प्रभु ने जो आपके जीवन में भलाई किया और आप अपने दिलों को ढीठ करते हैं, तो क्या परमेश्वर आपको बख्शेगा? आज का ये वचन कहीं आपके लिए न्याय का कारण तो नहीं बनेगा। प्यारे भाई, प्यारे बहन, प्यारे नौजवान, एक समय तू मौत से जूझ रहा था, तब तू चिल्लाता था, तब तूने कई फैसले किए थे, प्रभु मुझे नौकरी देगा तो मैं ये करूंगा, और आज फरो की तरह क्या मैं अपने हृदय को ढीठ कर बैठा हूं? लाल समुद्र इंतजार कर रहा है, परमेश्वर बख्शेगा नहीं। परमेश्वर को जैसे धन्यवाद देना था, नहीं दिया, इसलिए उनको उनके हाल में छोड़ दिया। प्यारे अजीज, एक घर मिल गया, लोगों को खाना खिला दिया बोलकर खुश मत हो। लोगों ने थोड़ी घर दिया था, डॉक्टरों ने बोला था आपको संतान नहीं होगा, परमेश्वर ने संतान दिया। क्या उसका पालन पोषण परमेश्वर के भय के अनुसार कर रहे हैं? कर्जे में डूबे थे, आज बाइबल पढ़ने का मन नहीं,
अकाल ज्यादा दूर नहीं है। 3.5 नहीं, 7 साल। दूसरी तरफ शूनेमी उस स्त्री को देखें, परमेश्वर ने उसका इंतजाम किया। हर बात में अकाल आने के पहले चौकस किया, अकाल के बाद कितना अजीब सी घटना है। गेहजी, कोड़ी, जो उधर हो नहीं सकता है, असंभव को परमेश्वर संभव कर रहा। हालेलुया। असंभव को संभव किया। कोड़ी राजा से बात कर रहा है, विषय एलिशा के आश्चर्य काम, और उसमें का विषय शूनेमी का मरा हुआ बेटा, और वहां वो स्त्री खड़ी है। जी, मेरा बेटा यही है, मेरे साथ हुआ था। अच्छा, तो इसमें सत्य है, तो तेरा विषय क्या है? मेरा सब कुछ चला गया, कोई दिक्कत नहीं, 7 साल का सारा कुछ तुझे वापस मिलेगा। यह है मेरा बाप, उसको मेरी चिंता है। हालेलुया। मृत्यु की वादी से होकर चलूं तो भी करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस के ऊपर मेरे लिए मरा। घर, गाड़ी, घोड़ा, पैसा रहने दो, मेरे लिए क्रूस के ऊपर मरा। अनुग्रहकारी होने के कारण उद्धार मुझे दान में दिया। क्या मैं उसका आभारी हूं? बपतिस्मा लिया, प्रभु भोज में भाग होते हैं। क्या इस उद्धार के लिए मैं आभारी हूं, या सिर्फ गाड़ी, घोड़ा, पैसे, नौकरी के लिए आभारी हूं? हालेलुया। कितना बड़ा दान उसने मुझे दिया। बाकी सब तात्कालिक, लेकिन यह उद्धार अनंतकालीन है। क्या मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे? तेरा प्यार है महान। मेरी सूरत बिगड़ी थी, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। शायद आपको गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, आपका छत में से पानी टिपकता है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, बच्चों के लिए स्कूल में जाने के लिए दूसरा वर्दी का जोड़ा नहीं है, फीस का इंतजाम नहीं हुआ। चिंता ना करें, चिंता ना करें। जिसने हमें उद्धार दान में दिया उसको हमारी चिंता है। अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो। दिल के गहराई से प्रभु को धन्यवाद दें। उसकी इच्छा के लिए हम जिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के इस संगति के लिए धन्यवाद। गीतों के द्वारा आपकी आराधना स्तुति करने के लिए मदद किया। वचन के द्वारा आपने हम एक एक से आप बात कर रहे हैं। प्रभु, कोई भी नहीं है जिसने आपकी भलाइयों को अनुभव नहीं किया। हम सबके सब ने प्रभु तेरे उद्धार को दान में पाया है। तात्कालिक बातें भी अजीब तरीके से तूने किया। प्रभु, नम्र रहते हुए दिल में वो आभारीपन हमेशा महसूस करते हुए तेरी महिमा के लिए जीने के लिए हम एक एक को मदद कर। हम आज जो भी हैं वो आपके अनुग्रह की बहुतायत है। आपके लिए जीने के लिए हमें मदद कर। हमारा जीवन आपके नाम के महिमा का कारण बने।
आपके वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता कर। इस आश्चर्य काम के द्वारा प्रभु अब कई बातें हमारे सामने रखें। जो मेज पर रखा हुआ भोजन पूरा का पूरा खाने के लिए हमें सहायता कर। ये सप्ताह आप हमें देंगे तो आपके महिमा के लिए जीने के लिए सहायता कर। सब महिमा आप ही को देते हैं। खास करके प्रभु अब जब दुनिया परेशान है क्योंकि अफ्रीका में से एक नई बीमारी एमपॉक्स निकला है प्रभु, दुनिया भयभीत है प्रभु, विनती करते हैं घटनाओं के द्वारा लोग तुझे पहचान सके, तेरे और करीब आ सके, तेरे आगमन के लिए तैयार हो सके। इस सप्ताह भर आपके साथ चलने के लिए हमें सहायता कर। सारी सेवकाई पर तेरी आशीष यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। कुछ जरूरी बातें आपको बताना है। इस सप्ताह जूम सेशन नहीं है। आज शाम को मलयालम आराधना है और उसके बाद इंग्लिश आराधना भी है, और फिर प्रभु की मर्जी है तो कल सुबह 5:30 से 6:30 जूम में मलयालम बाइबल क्लास है। ध्यान रखें वो हम लोग नहीं चला रहे, बेंगलुरु से असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च का बाइबल क्लास है। दोबारा मैं कह रहा हूं मलयालम में है। अगर आपको मलयालम कुछ समझ में नहीं आता कृपया जूम में मत आइए, कारण जूम में कुछ ही लोग आ सकते हैं। आपको समझ में नहीं आता और आप ऑन कर बैठ गए तो जिसको मलयालम आता है वो घुस भी नहीं पाएगा। तो इसलिए अगर आपको सिर्फ मलयालम अच्छी तरह आता है तो सुबह 19 तारीख से 24 तारीख तक ये सेशन है। एक विश्वासी का धन्य आशा है विषय प्रभु यीशु के आगमन से संबंधित है, तो मलयालम में ही है, इंग्लिश में नहीं है। सो ये ना सोचिए इंग्लिश के शब्द कुछ बोले जाएंगे तो मैं जोड़ तोड़ कर समझ लूंगा, नहीं। ये उनके लिए जिनको पूरा का पूरा मलयालम आता है, तो ये बात को ध्यान रखें। दूसरी बात, एक जरूरी बात है, मारानाथा मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल बोलकर हमारी जो आत्मिक संगति है, ये एक संस्था नहीं है, ये एक आत्मिक संगति है। इसको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, लेकिन कई लोग, कई सेवक, कई संस्थाएं आत्मिक संगति के लिए हमारे साथ जुड़ती हैं। कई सेवक भी और कई संस्थाएं वो सिर्फ आत्मिक संगति के लिए जुड़ती हैं। इसमें कोई आईडी कार्ड ऐसा कुछ नहीं, आत्मिक संगति है। लेकिन कुछ लोग संगति करने के बाद फिर उनको थोड़ी देर के बाद लगने लगता है कि ये वचन थोड़ा शुरू में अच्छा लगता है, बाद में इनको लगता है बहुत कड़क है, तो चुपचाप निकल जाते हैं। शुरू में इस वचन के बारे में अपने कलीसिया और बाकियों को बहुत बोलते हैं, लेकिन जब चलने की बारी आती है तो कड़क लगने के कारण छोड़ देते हैं। लेकिन लोगों को यही बोलते रहते हैं कि हम अभी भी मारानाथा में, और लोगों को धोखे में रखते हैं। प्यारे अजीज, कई लोग हमें छोड़ने के बाद भी यही मारानाथा का लेबल लेकर चलते हैं, और फिर वो ये बोलते हैं हम पास्टर एम सैमुअल के साथ थे, हमारे साथ उनका कोई संबंध नहीं। लेबल मारानाथा मिनिस्ट्रीज लेकर चलते हैं। कई लोग उसके लिए मारानाथा मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल बोलने के जगह मारानाथा मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया बोलकर या मारानाथा मिनिस्ट्रीज का कुछ और रूप लेकर वो चलते हैं। लोगों को ये नहीं बोलते हैं कि हमारे साथ संगति में नहीं है। ध्यान रखें, जो भी सेवक हमारे साथ संगति में हैं वो हमारे सेवकों के बाइबल क्लास में आते हैं, हमारे साथ बराबर संपर्क में हैं, और हमें उनकी और उनके सेवकाई की पूरी जवाबदारी है। अगर आपका सेवक हमारे सेवकों के क्लासेस में नहीं आता है तो साफ है कि वो हमारे साथ संगति में नहीं है और आपको धोखा में रखते हैं कि वो मारानाथा में है। सो इसलिए ये सिर्फ सूचना आपको दे रहे हैं ताकि आप भी चौकस रहें, ताकि आपके साथ अन्याय ना हो। सो अगर आपको आपके सेवक के विषय में आशंका हो
तो हमें फोन कर सकते हैं और बात का स्पष्टीकरण पा सकते हैं। अगली बात, हम जो भी वचन प्रचार करते हैं, सिखाते हैं, ऑनलाइन है, दैनिक मन्ना है, अगर आप में से किसी को लगता है कि हमारा जीवन और जो शिक्षा हम देते हैं इसमें विरोधाभास है, टकराव है, तो आपको सवाल पूछने का पूरा हक है। आप हमें फोन कर कर पूछ सकते हैं या आप हमें मिलकर पूछ सकते हैं कि आप जो प्रचार करते हैं और आपके जीवन में ये विरोधाभास है, ये क्या है। पूछने का पूरा हक आपको है। सो ये बातें आपके सामने रखा है ताकि आप आत्मिक तौर पर उन्नति कर सकें। और फिर अगली बात, पास्टर एम सैमुअल का भी वीडियोस हम लोग फूड ऑफ स्पिरिट में अपलोड कर रहे हैं। कई लोग उसमें भी पैसे कमाने या नाम कमाने के कारण वो भी अपनी तरफ से अपलोड कर रहे हैं। कई लोग लिख देते हैं रियल फूड ऑफ स्पिरिट, कोई फूड ऑफ स्पिरिट चैनल चलाते हैं। ध्यान रखें, ऑफिशियली हम लोग ही पास्टर एम सैमुअल के वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। सो ध्यान रखें, अगर पास्टर एम सैमुअल जो शिक्षा दिए हैं उसमें और हम जो शिक्षा दे रहे हैं, आप में से कईयों को लगता है, किसी को लगता है कि कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं। सो ये सारी बातें आप कलीसिया के सामने रखा है ताकि प्रभु का आगमन जब नजदीक है, शैतान कैसे ना कैसे हमें गुमराह करने का प्रयास कर रहा, हम सतर्क रहें ताकि हम आत्मिक उन्नति करें, प्रभु का नाम ऊंचा हो। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा नाथ।